MGC, your smart move. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सोनिया लोधी। आर्किटेक्चर का शोबा पूरी दुनिया में एक खास अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान में भी इस शोबे को काफ़ी प्रेस्टिजियस तरह से देखा जाता है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी जितना मेल आर्किटेक्ट हैं उतनी ही फीमेल्स आर्किटेक्ट भी हैं। और आज के जो हमारे इस एपिसोड के मेहमान हैं वो हमारे आर्किटेक्ट की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। सेंटोरस के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं और बहरिया टाउन के बेशुमार प्रोजेक्ट्स में इनकी कोलैबोरेशन हुई है और एमजीसी के साथ भी इनका एक गहरा ताल्लुक है। कमाल सन्नान इस वक्त पाकिस्तान में आर्किटेक्चर की दुनिया का एक बड़ा जाना माना नाम है और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहरिया टाउन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। सेंटोरस जैसी बिल्डिंग को कौन नहीं जानता, उसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। साथ में अब एमजीसी फैमिली का पार्ट भी बन चुके हैं। हमारा एमजीसी जूल और एमजीसी जूल एक्सटेंशन को भी यही डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी देखने वाली ऑडियंस को और अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान से पहले मैं मिडल ईस्ट में ज़्यादा काम किया है और उसमें ख़ास करके दुबई में मैंने 17 साल काम किया है और अच्छा। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया। उसके बाद पाकिस्तान आने का मौका मिला और पाकिस्तान में जो मेरी पहचान है वो दी सेंटोरस से शुरू हुई। आई वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट देयर। तो इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने का मौका मिला और उस रेफरेंस की वजह से मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें मॉल्स के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। अच्छा। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में नहीं, हम लाहौर में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाहौर बहरिया में भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। सर जैसे अभी आपने बताया मुझे कि आपने दुबई से अपने करियर का बाकायदा आगाज़ किया और उसके बाद फिर आप यहाँ पाकिस्तान में आए। तो दुबई में तो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स का रुझान है और अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी काफ़ी एमजीसी जो है हमारे वही हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं और आप हमारे एमजीसी का पार्ट हैं। सो मुझे ये बताएं कि एक हाई राइज बिल्डिंग को बनाने के लिए जो प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और किसी प्रॉपर आर्किटेक्ट का इसके साथ शामिल होकर डिज़ाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है? जी, सवाल तो बहुत अच्छा किया आपने, इसलिए कि पाकिस्तान में आर्किटेक्ट्स तो बहुत हैं और हर साल काफ़ी आर्किटेक्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जो सीनियर आर्किटेक्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट अप्रोच होती है बिकॉज उनको मौके मिलते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के, डिफरेंट असाइनमेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वो तजुर्बा उनको होता है। हाई राइज बिल्डिंग्स का तजुर्बा ऐसे हर किसी को नहीं होता और चूँकि पाकिस्तान में ट्रेंड बहुत नया है, हमारी 2-3 बिल्डिंग्स ही हैं जो हाई राइज शुमार होती हैं। तो पाकिस्तान में इस किस्म के काम करने के लिए आर्किटेक्ट्स जो ब्रॉड काम करके आ रहे हैं, ख़ास करके दुबई में हाई राइजेस करके आ रहे हैं, उनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है और वो काम प्रोपोर्शंस को देखते हुए डिज़ाइन करते हैं। हाई राइज की असल में प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा। कि अगर आप हाई राइज जा रहे हैं, लो राइज में तो चलो आप प्रोपोर्शंस को किसी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो जूनियर आर्किटेक्ट्स हैं वो चूँकि उस ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया होता तो वो थोड़ा सा उसमें मार खाते हैं, लेकिन जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर पाते हैं, इसलिए कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से हाई राइज को प्रोपोर्शंस को देखना है, उनके एलिमेंट्स देखने हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। रेशियो प्रोपोर्शंस के जो गेम है ना वो सीनियर आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक सवाल यहाँ पे मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि आपने जो दुबई में हाई राइज बिल्डिंग्स देखी हैं, बनाई हैं, जिनको आपने डिज़ाइन किया है, और जो पाकिस्तान में, आपको क्या फ़र्क लगता है, कोई वाज़ेह डिफरेंस? देखें, आर्किटेक्चर में अगर आप डिज़ाइन की बात करें या डिज़ाइन सीक्वेंस की बात करें, दैट इज़ सेम एक्चुअली इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा। बिकॉज कंसीव करके और उसको पेपर पे लाना और उसको फिर वर्किंग ड्राइंग्स बना के या वर्केबल करना और उसकी एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना, दैट इज एक्चुअली एग्जैक्टली सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो डिफरेंट हो सकती है। सर ये बताइए कि एमजीसी डेवलपमेंट्स के किन किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं और ये हाई राइज बिल्डिंग्स कैसे डिफरेंट हैं दूसरे प्रोजेक्ट से? जी, एमजीसी के हाई राइज के अलावा हम लोग और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। एक एमजीसी 5 है बहरिया एक्सप्रेस वे पे, इसके अलावा बहरिया पैराडाइज पे एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं और जो बहरिया के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इनका। अच्छा। और जो ये एमजीसी ज्यूल या एमजीसी ज्यूल एक्सटेंशन जो है ये डीएचए विलास को फेस करता है। ये हाई राइज है और ये दूसरे हाई राइज प्रोजेक्ट से एक तो मुख्तलिफ इन द सेंस कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा
हाई राइज प्रोजेक्ट्स हमारे इस्लामाबाद पिंडी में है नहीं, जी बिल्कुल। तो एज सच इनका इमीडिएट रेफरेंस या कोई कंपैरिजन किसी से है नहीं। एमजीसी ज्यूल में ऐसी क्या खासियत है जो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है या बहरिया टाउन के किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है? जी सोनिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि ये प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से कैसे मुख्तलिफ है। तो यूजली आपने देखा होगा कि हर मॉल में एक जैसी चीज़ें होती हैं। बेसमेंट पार्किंग है, इसकी बेसमेंट की पार्किंग दूसरी पार्किंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें डिजिटल पार्किंग सिस्टम होगा, इसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होगा। आप बाहर से जब एंटर होंगे आपको पता चलेगा एंटर होने के फौरन बाद के कहाँ स्लॉट्स खाली हैं, तो आप वहाँ जाके इजीली पार्क कर पाकिस्तान में ये सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। एक आध प्रोजेक्ट में होगा, अच्छा। लेकिन बहरिया में मेरा नहीं ख्याल कि किसी प्रोजेक्ट पे अभी तक उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा जो मेन फीचर्स हैं उसमें, जैसे मॉल के जो आपके फ्लोर्स हैं, ग्राउंड, लोअर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर इज द मॉल, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हर मॉल में होता है। लेकिन यहाँ मॉल में एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो है कल्चरल एवेन्यू। बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो कि 3rd and 4th फ्लोर पे है। उसमें क्या है कि आपको चारों सूबे की नुमाइंदगी मिलेगी। जब आप एंटर होंगे उस फ्लोर पे, आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहाँ सिंध के एक जोन है जिसमें सिंध नजर आ रहा है, एक जोन है जिसमें पंजाब, बलोचिस्तान और केपीके, यानी कि हमारे जितने भी सूबे हैं उनकी सकाफत जो है वो वहाँ झलक रही होगी। जी जी, ऑब्वियसली तो वो झलक रही होगी। और इन टर्म्स ऑफ शॉप्स ऑल्सो, वैसे तो हम फिनिशेस उसकी वैसी लगाने वाले हैं, उसकी वॉल की फिनिशेस, उसके जो एट्रियम्स हैं, उसमें फ्लोरिंग है, वो नुमाइंदगी कर रही होगी अपने अपने सूबों की। साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम उन वेंडर्स को वहाँ पर लाएं जो कि जैसे सोवेनियर शॉप्स होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं डिफरेंट इलाकों के, तो वो लोग आएंगे वहाँ पर। उस तरह की शॉप्स को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हमारे जितना कल्चर स्ट्रॉन्ग हमारे पास कल्चर है पाकिस्तान का, वो सारा वहां पर उनकी नुमाइंदगी हो और एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सारा एक्सेसिबल हो। तो ये तो हो गया हमारा मॉल। अब जरा अगर हम इससे ऊपर चलते हैं तो इसमें हमने एक एमिनिटीज का जो फ्लोर है, जो कि यूजली फूड कोर्ट के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसमें हम एक फ्लोर है, होल फ्लोर जो है, टोटल प्रोजेक्ट जो है 12 कनाल का है, उसमें से आप सोच लें कि 60% ऑफ द फुट प्लेट इज एमिनिटीज, जिसमें मेजर जो चीज है, जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक हम मैन मेड आइलैंड बना रहे हैं। वाह। और वो होगा सैंडी आइलैंड। आपको ऐसा लगेगा कि आप बीच पे आ गए। अच्छा, मतलब आपको लगेगा कि आप मालदीव्स में हैं, छुट्टियां मनानी है तो नीचे उतर के अपने घर से आ जाइए। तो जो लोग भी मॉल में आएंगे, और यकीनन मैंने जो नमान साहब हैं उनको कहा था कि इस किस्म का फ्लोर होगा, ज्यादातर लोग स्ट्रेट अवे अप्रोच करेंगे कि हम एमिनिटीज वाले फ्लोर पे जाएं और इसको व्यू करें और इसको एंजॉय करें। वहाँ पर जैसे कि तमाम फूड कोर्ट्स में जिस तरह के फूड के फ्रेंचाइजेस होते हैं, उसके अलावा उसमें बहुत सारी और अट्रैक्शंस भी हैं। सर, हमने एक क्लब भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जरा उसके बारे में भी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। जी, ये जो हम एमिनिटीज की भी बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर हमारे पास मैन मेड आइलैंड है जी, सैंडी आइलैंड मैंने उसका नाम दिया है, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग क्लब का हिस्सा है। स्ट्रिंग क्लब इस पूरे फ्लोर को हम कह रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास और डिफरेंट फैसिलिटीज भी हैं, जैसे कि जिम्नेजियम भी है, डे केयर सेंटर भी है, और उसमें बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें, एक दो चीज़ें सरप्राइजिंग भी हैं, जो सरप्राइज आपको मिलेगा। जो लोग आएंगे बुकिंग करने के लिए उनको वो पता चलेगा। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कमर्शियल को एलेबरेट किया है, बट मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को रेजिडेंशियल के हवाले से भी कुछ बताएं। जी, इसमें रेजिडेंशियल है, एक पार्ट रेजिडेंशियल का भी है, जिसमें हमारे पास 1 बेडरूम स्टूडियो, लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं और 2 बेडरूम पूल अपार्टमेंट्स हैं। वाह, जो कि एक डिफरेंट फीचर है। और जो पूल एरियाज हैं उसमें हमारे पास जकूजीज हैं, जो कि आपको लेक व्यू की तरफ भी मिल रही हैं, और इनसाइड जो मैन मेड आइलैंड बना रहे हैं उस तरफ भी व्यू है आपका। एमजीसी ज्यूल और ज्यूल एक्सटेंशन में बेस्ट वेस्टर्न प्लस भी हमारे साथ जुड़ गया है और उसकी सारी डिज़ाइनिंग भी आप कर रही हैं, सो उसको भी थोड़ा सा वाज़ेह करेंगे कि उसमें आपकी क्या डिज़ाइनिंग है, क्या ऐसा चेंज बड़ा हमें देखने को मिलेगा। 4 स्टार होटल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, आप उसमें क्या खास डिज़ाइन कर रही हैं? देखिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो चेन्स होती हैं, होटल चेन्स हैं, उनके अपने एसओपीज होते हैं और वो हमें गाइडलाइंस देते हैं कि इस गाइडलाइन पे डिज़ाइन करना है। अच्छा, ठीक है ना, तो हम वो उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 4 स्टार की थीम है, तो 4 स्टार की फिनिशेस उसमें आपको मिलेंगी। स्पेशल फीचर जो यही है कि इसमें लेक व्यू आपके पास है और आपके पास मैन मेड आइलैंड व्यू भी है। तो जो उसमें स्टैंडर्ड रूम्स होते हैं, जैसे कि हर उसमें होते हैं स्टैंडर्ड रूम्स भी होते हैं, डिलक्स रूम भी होते हैं, तो कुछ डिलक्स रूम को जो है वो लेक व्यू आपको मिल रहा है और कुछ को जो है वो मैन मेड आइलैंड व्यू मिल रहा है।
अच्छा। और इसमें एक चीज़ और मैं वाज़ेह कर दूं कि मॉल की सेपरेट एंट्रेंस है, रेजिडेंशियल की एंट्रेंस सेपरेट रखी गई है। इसी तरह होटल लॉबीज जो है वो सेपरेट एंट्रेंस है। जब आप पार्किंग में जाते हैं वहीं से आपको होटल लॉबी मिलती है, जो कि आप स्ट्रेट अवे होटल तक पहुंचते हैं। तो हमने पूरी बिल्डिंग ही ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है, बेसमेंट से लेके पार्किंग, फ्लोर्स, सारी चीज़ें, क्लब्स भी इंक्लूडिंग और बेस्ट वेस्टर्न प्लस भी। सो रूफ टॉप रह गया है, तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि रूफ पे क्या हमें मिलेगा। इसमें देखें, रूफ में एक बहुत ही स्पेशल एक एमिनिटी कंसिडर की जाती है, जिसको हम कहते हैं स्काई वॉक। चूंकि इसकी जो रेजिडेंशियल और जो होटल टावर्स हैं वो 2 ब्लॉक्स हैं डिफरेंट, उसको हमने स्काई वॉक से कनेक्ट किया। अच्छा। और उसमें स्काई वॉक जो है आप देखें 300 फीट इसकी हाइट है। तो जब आप 290 फीट की हाइट पे एक टावर से दूसरे टावर पे जा रहे होंगे और नीचे ग्लास फ्लोर होगा, तो आप फील कर सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट होगी। और बहुत सारे लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस लेवल पे कोई स्काई वॉक हो, कि लोग जो है वो वीडियोस देख देख के ना, अब्रॉड से जो वीडियोस आती हैं फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया पे लोग ब्राउज करते हैं, तो वो उनको यहाँ मिलेगी। और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है रूफटॉप पे। अच्छा, रूफटॉप जी, रेस्टोरेंट एरिया है, ओपन सीटिंग है, ओपन थिएटर है। वाव। और इसके अलावा चूंकि होटल भी इसमें है और वो भी 4 स्टार होटल है, तो उसके लिए हमने एक हेलीपैड भी ऊपर दिया है कि अगर आप एयरपोर्ट से स्ट्रेट अवे होटल पे लैंड करना चाहते हैं तो यू कैन कम विद द हेलीकॉप्टर। मेरे ख्याल से मैंने सवाल ही गलत किया, मुझे ये सवाल ऐसे करना चाहिए था कि वो क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं हमारे इस बिल्डिंग में। जी माशाल्लाह से हमने हर चीज़ ही इंट्रोड्यूस करवा दी है यहाँ पर। और अब तक जितना मैंने खुद आपसे सुना है और जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, हम वीडियोस बनाते हैं, बातचीत करते हैं इस हवाले से, सो इस लेवल का प्रोजेक्ट मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना। होंगे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, स्टिल अभी कंस्ट्रक्शन में है, डिज़ाइनिंग में है, बट जिस लेवल का एमजीसी ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ऑनेस्टली मैंने तो अब तक नहीं सुना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं, ज़रा उनको भी इलैबोरेट कीजिए आप। जी बिल्कुल, मैं उस पर बात करता हूँ। आपने इनिशियली एक सवाल किया था सीनियर आर्किटेक्ट्स या उनका एक्सपोजर होता है, मैं उसके बारे में बता रहा था। तो सीनियर आर्किटेक्ट्स क्यों ज़रूरी होते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए? तो जब आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो उनको चूंकि एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि आपने क्या क्या सेफ्टी फीचर्स रखते हैं। दूसरे यहाँ पर बायलॉज भी हैं, एनएफपीए के बायलॉज भी आपने देखने होते हैं। तो इसमें प्रॉपर जो स्टेयर केसेस होती हैं उसको प्रेशराइजेशन के साथ बनाया जाता है, ताकि एक फ्लोर पे से अगर आग लगती है खुदा ना खास्ता तो वो दूसरे फ्लोर पे ट्रैवल ना कर सके। तो ये सेफ्टी फीचर्स होते हैं। इस किस्म के तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी फीचर्स इस प्रोजेक्ट में हैं, इम्प्लीमेंट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और होम ऑटोमेशंस, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट होंगी। और ये भी बताऊं कि जो पार्किंग एरियाज हैं उसमें आपके पास जितनी अब फ्यूचर में चूंकि इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, हाइब्रिड ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो उसमें वो फीचर्स भी होंगे कि आप गाड़ियाँ अपनी, अगर आपके पास हाइब्रिड गाड़ी है या इलेक्ट्रिक कार है तो वो आप उसको वहाँ चार्ज कर सकेंगे। तो चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे पार्किंग के अंदर। जी, पार्किंग। वाह, सना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैड अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू। हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, इतनी डिटेल में बताने का हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से। सो व्यूअर्स, आप अगर कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं या बुकिंग्स करवाना चाहते हैं या कोई क्वेरीज हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज सोनिया लोधी साइनिंग ऑफ।